यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम, छोटू को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अभी सुबह की 6 बजे हैं कि पौने 6 बजे हैं। उठ तो मैं 5:30 बजे गई थी, पर बाहर का मौसम दिखा रही हूँ आपको। आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है, बादल लग रहे हैं। और मैं यहाँ पर आ गई थी। अभी अंदर का काम कुछ नहीं हो रखा है। रिसु को उठा कर कही हूँ, मैंने कहा अंदर झाड़ू पोछा लगा देना। तो हम यहाँ पे लगे हैं दोनों पति पत्नी। पतिदेव खोद रहे हैं, तो मैंने कहा ये सुबह सुबह उठ जाते हैं, तो यहाँ पे लगे हुए थे, घास घास उखाड़ने में लगे थे। तो यहाँ पे मैंने कहा तो यहाँ पे हम हाजरी के पौधे बो देते, क्योंकि हाजरी ना बहुत सारी हो रखी है। यहाँ पर भी बहुत सारी थी, तो मैंने कहा इतने एरिया में ना सारे में हाजरी हाजरी लगा देते हैं। सुंदर सुंदर फूल लगते हैं ना, तो अच्छा लगता है। तो मैंने कहा यहाँ पे लगा देते। तो ये बोल रहा ठीक है, मैं इसको इतने एरिया में खोद देता हूँ और तू इनको ना फोड़ दे। ये मट्टी जैसे डल्ले जैसे हो रखे हैं ना ये। तो यहाँ पर की मट्टी ऐसी है ना, बिल्कुल रबड़ जैसी है, अजीब सी मट्टी है, बिल्कुल डल्ले डल्ले हो जाते थे बड़े बड़े। तो ये कहने लगे ठीक है, तो इससे कुटला है मेरे हाथ में, तो इससे फोड़ दे फिर। मैंने कहा मैं फोड़ती हूँ, तुम खोदो। तो ये इधर को खोद रहे थे अच्छी तरीके से, तो मैं इसको फोड़ूंगी तो उसके बाद इसमें ना पानी लगा देंगे। मतलब थोड़ा सी। तो मैंने इनसे बोला पौधे बो देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। तो इन्होंने मना कर दिया। अभी कहने लगे नहीं अभी नहीं लगाने, फिर शाम तक ना ख़राब हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, ख़राब ही हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, सारे पौधे बेकार हो जाते हैं। तो ये बोल लगे शाम के टाइम में लगाएंगे। तो आज लगाते हैं कि कल परसों जब भी लगाएंगे, मतलब। तो अभी मतलब इसको खोद दिया है, इसको थोड़ा थोड़ा ना गीला कर लेंगे। थोड़ा गीला कर दो ना तो सही रहता है। तो यहाँ पे तभी मैंने कहा सब में हाजरी के पौधे लगा देंगे। तो मैं भी लगी हुई थी पतिदेव के साथ, और बहुत अच्छा सा मौसम हो रखा था सुबह सुबह का। तो कितना सुकून भरा सुंदर सा मौसम होता है ना, बड़ा मज़ा आता है बाहर से ना। तो यहाँ पे हवा भी चल रही थी ठंडी ठंडी सी, और यहाँ पे लगे भी थे, हम भी काम पे लगे थे। मैं भी लगी थी साथ में। तो मैंने कहा मुझे ना शौक लगता है कभी कभी ऐसी चीज़ें करने का। मुझे ना पतिदेव करने नहीं देते, कहते हट जा यहाँ से बोलेंगे। तो अपना काम कर अंदर का जा करके। तो मैंने कहा थोड़ा सी तो करने दिया करो ना मुझे। तो करने नहीं देते, पर मैंने कहा अभी तो मैं करूँगी। फिर मैं इस तरह तब कुटला लेके मैं भी लग गई थी पीछे। कहने लगे तू मट्टी फोड़ देगा, काम कर ले फिर। तो मुझे यही काम दिया था भैया आज तो। तो अंदर का काम भी हो रहा है, रिसु झाड़ू पोछा कर रहा है, तो मैं बाहर लगी हूँ। चाय भी लेकर के आई थी साथ में, तो चाय भी पी ली थी मस्त यहाँ पे ठंडी ठंडी सी हवाओं में। तो अब यहाँ पे ना गाय भैंसों के पैर हैं। गाय भैंस आ जाते हैं ना रात को, इतने सारे आ जाते हैं ना। तो इधर पीछे से लगा तो रखा था तार पर, पता नहीं कहाँ से आई गई फिर वो। तो मैंने कहा यहाँ पे से ना थोड़ा थोड़ा खोद, फिर मैं आ गई थी अंदर को। तो मैंने कहा अब मैं यहाँ पे ना सफाई कर लेती हूँ बरामदे के। अंदर का झाड़ू पोछा रिसु ने कर दिया था, तो ये पोछा ये ऐसे ही फेंक गया था यहाँ पे। तो मैंने कहा इसको धो करके ना साफ करके टांग देती हूँ, और ऊपर से बरामदे में पानी डाल देती हूँ। ऊपर से मैंने बरामदे में पानी डाल दिया था, तब नीचे का धोऊंगी ना मैं। तो ऊपर का पानी डाला था वहाँ पे, तो मैंने कहा ऊपर से वाइपर मार देती हूँ। तो फिर देखिए भगवान मेरे साथ क्या हो गया। काम करते करते अचानक से गिर गई, इतनी जोर का फिसल गई ना मैं यहाँ पे। अच्छा वो मेरे हाथ पैर में नहीं लगी थोड़ा सी भी। मैं यहाँ पे इतना फिसल जाती हूँ ना इन चप्पलों से, वो इतना फिसल जाती हूँ ना। परसों वो टाइल्स में फिसल गई थी ऊपर वाले में ना, बाथरूम के पास में। एक पैर पीछे एक पैर आगे, और आज यहाँ पे गिर गई। और इतनी जोर का गिरी ना मैं। और अगर जोर की लगी होती ना मुझे, तो मैं तो यहाँ पे इतना रो जाती हूँ ना मैं, जब मेरे को जोर से लगी रहती है। तो अभी मेरे लगी नहीं थी, पर मेरी सलवार और पीछे से ना ये टी शर्ट गीली हो गई थी। तो मुझे हंसी भी आ रही थी, हंसी भी आ रही थी। मैंने इतनी जोर का फिसली ना मैं यहाँ पे, तो सच में बच गई। तो फिर मैंने कहा पानी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे ना परसों बहुत फिसलता है यार, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे एक दिन परसों पतिदेव भी फिसले थे। वो भी फिसले थे परसों। तो आज मैं फिसल गई। मैं तो फिसलते ही रहती हूँ खैर। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा फूलों में ना पानी लगा देती हूँ। मैंने कहा पाइप से लगा देती हूँ, पानी डाल देती हूँ, खूब भर देती हूँ ना सुबह के टाइम में। शाम को फिर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुबह को खूब भर दो ना इन्हें, तो सही रहता है। तो अभी फिर मैंने कहा मैं छत में भी भर करके आऊँगी सारे, थोड़ी देर में पूजा करते वक्त जाऊँगी ना। तो मैंने नहा धो लिया था, और फिर मेरी पूजा हो गई थी यहाँ पे। तो दोस्तों अभी टाइम है सीधे 11:30 बजे का। यहाँ पे मैंने रखा है दूध उबालने के लिए, और यहाँ पे मैंने पंखुड़ियाँ तोड़ के लाई हूँ गुलाब की। सो वो ख़राब हो रखे थे ना, याले झड़ जा रहे थे, और ये ख़राब भी हो गए थे, सूख जैसे गए थे ना। तो मैंने कहा फेंकने से बढ़िया उठा लेती हूँ इनको ना, सुखाऊंगी और चाय पे डालूंगी। और चाय ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है इससे। और ये देखिए यहाँ पे मैंने मांस निकाले के, काले वाले मांस होते हैं ना जो छिलके वाले, तो ये मैंने ना भिगो रखे थे, रात को भिगोए थे ना ये। तो अभी धो दिए हैं साफ़ करके, छिलके चिक्कल सारे निकल गए हैं। तो इसके ना मैं बनाऊंगी डुबके, क्योंकि मुझे ना मांस के डुबके ना बहुत अच्छे लगते हैं। कितने साल पहले खाए थे ना मैंने, तब से अभी तक मैंने खाए नहीं है। तो मैंने कहा आज पतिदेव ने कहीं जाना है, तो ये लोग कोई खाते ही नहीं है ना, इसलिए मैंने कहा आज मैं बनाऊँगी अपने लिए। और रिशु को भी खिला दूँगी ज़बरदस्ती, खाना है तो खाओ वरना मत खाओ। तो इसलिए आज मैं ये बनाऊँगी अपने लिए और रिशु के लिए, और चावल बनाऊँगी साथ में। और
यहाँ पे ना मैंने मंगाई पतिदेव से मेहंदी की। कौन, ये कावेरी वाली मेहंदी होती है ना, हाथ में रच जाती है। आजकल मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ना हाथों में लगाए हुए, तो मेरा भी मन चली गया। तो मैंने पतिदेव से बोला मेरे लिए ला दो ना, तो ले आए हैं। तो मैं लगाऊंगी जब टाइम मिलेगा मुझे। तो यहाँ पे उबल रहा है दूध और इसको पीसना है। अभी मिक्सी में पीसेंगे इसको। पानी तो इसका सारा सुबेरे ना शुद्ध हो दिया था इसे साफ़ करके मैंने। तो पानी इसका, मेरा दूध उबल गया है। तो इसका पानी ना सारा निथार रखा है। ये देखिए काले वाले मांस होते हैं ना, रात भिगो दिए थे मैंने। मेरा मन गया तो मैंने कहा आज मैं ये खाऊंगी डुबके। बहुत टेस्टी होते, मतलब बहुत टेस्टी। अभी बनाऊंगी ना मैं थोड़ी देर में, तब दिखाऊंगी आपको। इसको मिक्सी में पहले पीस लेते हैं अच्छे तरीके से। तो दोस्तों इसको मैंने डाल दिया था मिक्सी में। तो अब मैं इसमें मिक्सी चला दूंगी और इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी। अभी खाली मिक्सी में पीस करके निकाल लिया था ये मैंने सारा। तो और इसका जार है जो ये मिक्सी जार है ना, जो इसको मैं धो करके इसमें पानी भर लूँगी थोड़ा सा। तो सब मैं इसमें खाली करी थी। तो रिशु बोलने लगा मम्मी मुझे ऐसी दे दो ना, डुबके ऐसी बना के दे दो ना। मैंने कहा वो तो पानी में बनते हैं, ऐसे थोड़े ना बनाते हैं उसे तेल में तल के कोई। तो वो अच्छा नहीं मानता है, पर उसने खा ही लिए थे दो, तो दो खा लिए थे, फिर भी चावल के साथ खा लिया था। तो यहाँ पे ना पानी रखा है मैंने, कुछ भी नहीं रखा और सिर्फ पानी भरा कढ़ाई में थोड़ा सा। और इसमें ना थोड़ा सा तेल डाल दिया और थोड़ा सा ना नमक डाल दूँगी, बस हो गया। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भर। तो तेल ज़रूर डालते हैं। और ये उबाल आएगा ना, पानी उबाल आएगा तो। और इसमें मैंने मांस में सब नमक मिर्ची हल्दी मसाले सारे मिक्स कर लिए थे। तो ऐसे गोल गोल बना करके ना ऐसे पानी में डाल देंगे। मैंने तो ऐसी वाला सीखा है, बाकी लोग कैसे बनाते हैं मुझे पता नहीं है। तो और तरीके से भी बनता होगा, वैसे करके भी बनता होगा। वो बना करके शायद पकौड़ी बना के, पता नहीं, मैं तो ऐसी बनाती हूँ ना। तो यहाँ पे मैंने सब डाल दिया था। तो ये उबाल आ रहा था तो थोड़ा सा बचा लिया था। तो थोड़ा सा बचा करके ना मिक्स मिक्स कर देते हैं, जैसे बेसन को करते हैं ना कड़ी बनाते वक्त। उसी में नमक मिर्ची मसाला डाल दिया था मैंने। तो उसको फिर उसका थोड़ा सा पानी डाल के उसमें ही डाल दिया था सारा। तो अब वो ना बन जाएंगे, बनने को रखे हुए हैं मैंने। तो यहाँ पर आ गई थी मैंने कहा फ़ोन भी आ रखा था, मम्मी के साथ बातें कर रही थी ऐसी। और ये खीरा था, खीरा मैंने कहा 2 खीरे ले आई थी ना, ख़राब जैसा हो जाएगा। मैंने कहा काट देती हूँ, काला नमक में वो कर दो ना, थोड़ा सा नमक डाल दो इसमें तो खा लेते हैं। इशू भी खा लेता मेरा। तो मैंने कहा खीरा काट लिया था मैंने और थोड़ा सा ना प्याज काटा था अपने लिए। तो यहाँ पे रिशु के लिए और अपने लिए खाना डाल लूँगी। तो इधर मैं उसके लिए खाना डाल ली थी यहाँ पे। और बन के बहुत अच्छे हो गए थे डुबके। और इतने 3 सालों बाद बनाए ना मैंने, ये लोग खाते ही नहीं है ना कोई भी। तो ये भी इसके रिशु के उसमें ना मैंने ज़बरदस्ती 2 डाल दिए थे, तो और ये मेरे उसमें थे। तो ये देखिए आप सभी खा लीजिए दोस्तों खाना। सलाद है और मांस के डुबके और ये रही चावल। तो ये देखिए बहुत अच्छे लग रहे थे खाने में बड़े स्वाद होते। देखिए ऐसे करके पका, और ऐसे भी खाओ ना, इससे बड़े अच्छे होते हैं और बड़े टेस्टी लगते हैं। तो आप लोग भी बनाइएगा जिन्होंने कभी बनाए नहीं है तो ये शाम का टाइम है, सीधे मैं मिल रही हूँ आपको 4:30 पौने 5 हो रखे हैं। तो अभी सो गई थी मैं थोड़ी देर। तो उसके बाद मैं उठी हूँ, तो फिर मुँह धो करके थोड़ा सा बाल बना लिया है। तो मैंने कहा मैं बनाती हूँ नींबू पानी। तो आजकल हम चाय नहीं पीते ना शाम के टाइम में, तो मैं नींबू पानी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा बन रहा था नींबू पानी। तो दोस्तों इसी के साथ ही मैं ब्लॉग भी समाप्त कर दूँगी। आपको पसंद आता है तो लाइक कर देना, जो चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल को मिलेंगे अच्छे से बढ़िया से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना और आप सब भी पी लीजिए बाय।